नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और विधायक अबू आजमी के आए दिन विवादास्पद बयान आते रहते हैं। इस बार उन्होंने नमाज का जिक्र करते हुए कहा कि जब सड़क पर हिंदुओं के त्योहार के लिए इजाजत दी जाती है तो फिर सड़क पर कुछ देर की नमाज पढ़ लेने को लेकर बवाल क्यों होता है। उन्होंने वारी यात्रा के बारे में कहा कि इससे रास्ते जाम हो जाते हैं, जिससे आम जनता को दिक्कत होती है। आपको बता दें कि अबू आजमी ने रविवार 22 जून को शोलापुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा, हम अपने हिंदू भाइयों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते। आज तक किसी मुसलमान ने ये शिकायत नहीं की कि सड़क पर त्योहार क्यों मनाया जाता है, लेकिन जब मस्जिद भर जाती है तो मजबूरी में कुछ लोग 5 या 10 मिनट के लिए बाहर नमाज पढ़ने आ जाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि नमाजियों का पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। इस मुद्दे पर खुद की बीती भी सुनाई। आज जब मैं सोलापुर आ रहा था तब मुझे बताया गया कि पालकी आने वाली है, जल्दी निकलो वरना रास्ता जाम हो जाएगा। वारी की वजह से ट्रैफिक जाम होता है, लेकिन हमने कभी इसका विरोध नहीं किया। मुसलमानों के लिए जानबूझकर जमीन नहीं दी जाती। हमने कभी रास्ता जाम होने का मुद्दा नहीं उठाया और न ही इसका विरोध किया, लेकिन हमारे सड़क पर नमाज पढ़ने का हर जगह विरोध किया जाता है। देश में जानबूझकर मुसलमानों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर महाराज और तुकाराम महाराज की पालकी कई सालों से धूमधाम से निकाली जाती है, जिसको लेकर अबू आजमी ने ये बात कही है। उधर मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग पर भी समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने बड़ा बयान दिया। आजमी ने कहा कि हमारे देश यानी भारत में अमेरिका का दखल खत्म होना चाहिए। अमेरिका फिलिस्तीन में बमबारी और भूख से मर रहे बच्चों के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है, वो इजराइल का समर्थन कर रहा है। आजमी ने सोलापुर में कहा कि पहले इजराइल ने ईरान पर हमला किया और फिर ईरान ने जवाबी हमला किया। वो व्यक्ति अली खामनाई 85 साल के हैं, जिसके दादा भारत के बाराबंकी में पैदा हुए थे। उनके अंदर भारतीय खून है। जिस तरह से उन्होंने इजराइल को जवाब दिया, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, मैं उसकी सराहना करता। अबू आजमी ने मनसे प्रमुख राज ठाकरे को भी आड़े हाथों लिया। मराठी भाषा को लेकर चल रहे विवाद पर अबू आजमी ने कहा, महाराष्ट्र में अगर 3 भाषाएं होती हैं तो पहली मराठी हो, दूसरी हिंदी और तीसरी अंग्रेजी। संसद की एक समिति देश भर में हिंदी को बढ़ावा देने का काम करती है। मराठी का सम्मान होना चाहिए, लेकिन हिंदी का अपमान नहीं होना चाहिए। अब अबू आजमी के इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया आती है, ये वक्त बताएगा। देखते रहिए डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। राशि की रिपोर्ट। उद्धव ठाकरे ये मराठी मुद्दा कुछ मुद्दा होता है क्या? इसको मुद्दा बोलते हैं क्या? ये फालतू बातें करते हैं लोग। मराठी जो महाराष्ट्र में रहने वाले सब मराठी से प्यार करते हैं, किसी को नफरत मराठी से नहीं है। लेकिन जो लोग यहाँ पैदा नहीं हुए, आप मुझे बता दो, आज समझो कोई IAS अफसर है, यहाँ आया 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, उसे मराठी सीखा, क्या इसकी पोस्टिंग आसाम हो सकती जा सकता है? वो आसाम जाएगा, आसामी सीखे वो, उसके बाद फिर उसको गुजरात भेज देंगे तो गुजराती सीखे वो। मतलब क्या, एक जबान ऐसी होना चाहिए देश में जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक उसका सम्मान हो। बाकी हर स्टेट में उसकी जबान है, हर स्टेट की जबान है, उसको सम्मान होना चाहिए। ठाकरे और मनसे जो एक साथ आने की सोच रहे हैं, उसकी तरफ आप कैसे देखते हैं? भाई से भाई के तकाजे भी कुछ हैं, सहन के बीच दीवार अपनी जगह। अगर उसी तरह पैदा हुए हैं तो साथ रहे, हमें खुशी है, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन वो एक